हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर्स। अब हम कर रहे हैं वर्ब्स की सीरीज़ और वर्ब्स में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि वर्ब दो तरह के होते हैं, एक होते हैं मेन वर्ब और दूसरे होते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। और हम कर रहे हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स में हमने देखा था कि वो भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी और दूसरे होते हैं मॉडल वर्ब्स। हमने देखा था कि ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं, ये होते हैं हेल्पिंग वर्ब, जो मतलब किसी मेन वर्ब के साथ आकर उनकी हेल्प करने का काम करें। ठीक है। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स को हमने जब देखा तो हमने देखा कि प्राइमरी ऑक्सिलरी कभी कभी मेन वर्ब का भी काम कर सकते हैं, पर जो मॉडल वर्ब्स हैं ये प्योर ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं। मीन्स ये कभी भी मेन वर्ब का काम नहीं करेंगे, ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब का काम करेंगे। इससे पहले हमने कई मॉडल वर्ब्स डिस्कस कर लिए हैं, जैसे हमने कैन और कुड डिस्कस कर लिया, मे और माइट डिस्कस कर लिया है, और इसके अलावा शैल और विल भी हमने डिस्कस कर लिया है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं शुड, ought to और मस्ट के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि शुड, ought to और मस्ट यूज़ कहाँ कहाँ पे होती हैं। शुड, ought to और मस्ट, इन तीनों का मतलब किसी तरह की ऑब्लिगेशन से है, पर इन तीनों में थोड़ा सा फ़र्क ये है कि कहीं पे ऑब्लिगेशन बहुत ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग है, जहाँ पे नेसेसिटी होगी कि वो चीज़ होनी ज़रूरी है, पर किसी एक में ऐसे होता है कि वहाँ पे वो चीज़ अवॉइड की जा सकती है, वो काम अवॉइडेबल होता है। मीन्स अगर आपको कहा गया काम करने के लिए, वो ज़रूरी नहीं है कि वो काम किया जाए। ठीक है, तो समझते हैं तीनों के बारे में। सबसे पहले मस्ट। तो देखिए, मस्ट क्या शो करता है हमें? कंपल्शन शो करता है, ऑब्लिगेशन शो करता है। कंपल्शन और ऑब्लिगेशन का मतलब क्या है कि किसी भी काम को करना ज़रूरी है, ऑब्लिगेटरी है, ज़रूरी है। ठीक है। डिटर्मिनेशन की आपकी दृढ़ संकल्प है उस काम को करने में, वो काम करना ही पड़ेगा और उसकी ज़रूरत है, उसकी ज़रूरत अटमोस्ट है। मीन्स वो काम होना ज़रूरी है, वो काम किए बिना नहीं रहा जा सकता। ठीक है। तो मतलब मस्ट हमें शो करेगा किसी भी काम को करने की कंपल्शन। ठीक है। और इसके अलावा मस्ट हमें शो करता है किसी भी काम को होने की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। ठीक है। अगर कोई काम हो रहा है तो अगर वो बहुत ज़रूरी है कि वो होके ही रहेगा, ठीक है, उसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तब भी वहाँ पे हम मस्ट का यूज़ करेंगे। करेक्ट। इसकी एग्जांपल्स हम देखेंगे बाद में। सबसे पहले बस इतना याद रख लीजिए कि मस्ट हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? जहाँ पे हमारे पास किसी भी काम को करने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, डिटर्मिनेशन है, वहाँ पे वो काम करना ज़रूरी है, ऑब्लिगेशन है वो काम को करने की। इसके अलावा अगर किसी काम होने की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, मतलब वो काम होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, तब भी वहाँ पे मस्ट यूज़ होगा। ठीक है। आपको याद है कि इसी चीज़ में अगर आपको याद हो तो हमने विल और शैल की वीडियो में देखा था कि अगर विल और शैल हमारे पास ऑब्लिगेशन शो करें फ्यूचर टेंस में, अगर फ्यूचर टेंस में ऑब्लिगेशन शो करें तो ये दोनों अपने रोल्स रिवर्स कर लेते हैं। मीन्स फर्स्ट पर्सन के साथ आप विल लगाते हो, जैसे आई विल डू दिस। ठीक है। आई विल विन। ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या शो कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ऑब्लिगेटरी है, बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन शो हो रही है यहाँ पे। ठीक है। उसी तरह शैल हम फिर यूज़ करते हैं जब हमारे पास सेकंड या थर्ड पर्सन हो, ठीक है, प्रोनाउंस हो या उसके अलावा नाउन्स हो। ठीक है। तो उसी तरह ये विल और शैल कहाँ यूज़ हो रहे थे? जहाँ पे फ्यूचर टेंस है। अगर हम प्रेजेंट टेंस की बात करें तो हम बात करेंगे मस्ट की। ठीक है। तो मस्ट हमें क्या शो करता है? किसी भी काम को करने की कंपल्शन, ऑब्लिगेशन, डिटर्मिनेशन और नेसेसिटी बताता है। उसके अलावा नेक्स्ट है हमारे पास शुड। तो जैसे हमें मस्ट कंपल्शन बता रहा है, तो शुड क्या बताएगा? शुड हमें बताता है किसी भी सजेशन के बारे में, एडवाइस के बारे में। अगर आप कोई एडवाइस दे रहे हो, कोई भी तरह की सजेशन दी जा रही है, तो वहाँ पे आप मॉडल वर्ब शुड का यूज़ करते हो। ठीक है। तो वहाँ पे आप मॉडल वर्ब शुड का यूज़ करते हो। और ought to क्या शो करता है हमें? ought to शो करता है हमें किसी भी काम में मोरलिटी को शो कर रहा है, किसी भी सेंटेंस में मॉरल ड्यूटी को शो कर रहा है सब्जेक्ट की। ठीक है। मॉरल ऑब्लिगेशन को शो कर रहा है। मीन्स मॉरली वो काम होना चाहिए। ठीक है। वो ये नहीं है कि वो काम होना ज़रूरी है। ठीक है। शुड और ought to में ये नहीं है कि कोई भी नेसेसिटी नहीं है, कंपल्शन नहीं है। ठीक है। कंपल्शन नहीं है, बट ये है कि ये दोनों में आपको एडवाइस दी जाती है। ठीक है। ought to में थोड़ी एडवाइस जो है वो उसमें डिटर्मिनेशन थोड़ी ज़्यादा है शुड से। ठीक है। तो अगर आप इनकी रैंकिंग भी देखोगे तो शुड में अगर किसी के काम को करने की एम्फेसिस देखोगे, अगर काम होने की संभावना या सजेशन में वो काम अवॉइड किया जा सकता है या नहीं देखोगे, तो शुड में सबसे ज़्यादा अवॉइडेबल है कोई काम। ठीक है। शुड में आप वो काम अवॉइड कर सकते हो क्योंकि वो काम को करने की कंपल्शन बहुत कम है, ऑब्लिगेशन बहुत कम है। पर अगर आपके पास ought to है तो ought to यूज़ होता है जब आप मॉरल ड्यूटी की बात कर रहे हो। ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके देश के प्रति
आपकी मॉरल ड्यूटी आपके बड़ों के प्रति, आपके पेरेंट्स के प्रति, ठीक है, आपकी जॉब के प्रति आपकी ड्यूटी, तो ये ought to आपको शुड से थोड़ा ज़्यादा एम्फेटिक होगा, मतलब इसमें ज़्यादा एम्फेसिस दिया होगा किसी भी काम को करने में, ठीक है। तो शुड बहुत ही वीक होता है इस चीज़ में कि उसमें जो दी गई एडवाइस है या सजेशन है वो अवॉइडेबल है, वो उसको अवॉइड किया जा सकता है। पर ought to में थोड़ी वो संभावना बढ़ जाती है कि उसको अवॉइड नहीं किया जा सकता, ठीक है, अवॉइड करने की संभावना कम हो जाती है, ठीक है। आगे मस्ट है, तो मस्ट में तो अवॉइडेबल होती ही नहीं है चीज़, ठीक है, मस्ट में तो वो कंपल्सन है कि वो काम होना ही चाहिए, ठीक है। तो ये तीनों में डिफरेंस है। अब सेंटेंसेस लेके समझते हैं। देखिए सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट सेंटेंस, यू शुड कम टू द कैंप, यू शुड कम टू द कैंप। तो ये यहाँ पे क्या दी जा रही है, एडवाइस दी जा रही है, ठीक है, एडवाइस दी जा रही है, सजेशन दी जा रही है कि तुम्हें कैंप पे आना चाहिए, बहुत अच्छा चल रहा है तो आके तो देखो कितना अच्छा चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ एडवाइस दी जा रही है, तो यहाँ पे हमने शुड का यूज़ किया। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर मैं शुड की जगह पे यहाँ पे मस्ट लगा दूँ, ठीक है, तो इस सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो गया, क्योंकि यहाँ पे यू जो सब्जेक्ट है उसका मूड चेंज हो गया, मतलब अब आपके लिए आना कंपलसरी हो गया। अगर मैं ये कह रही हूँ यू मस्ट कम टू द कैंप, तो अब वहाँ पे आप अवॉइड नहीं कर सकते इस सिचुएशन को, आपको आना ही पड़ेगा, ठीक है। पर शुड के केस में आपको सिर्फ एडवाइस दी जा रही थी, तो आपकी मर्ज़ी, अगर आप आना चाहो, अगर नहीं आना चाहते तो वो भी आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है जैसे व्हाट शुड आई डू नाउ, तो मैं क्या करूँ अब, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से सजेशन मांगी जा रही है, ठीक है, सजेशन मांगी जा रही है यहाँ पे, ठीक है, कि मैं क्या करूँ इस सिचुएशन में अब, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से हमने शुड का यूज़ किया। नेक्स्ट सेंटेंस है जैसे यू ओट टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स, तो यहाँ पे ओट टू क्या शो कर रहा है, हमें मोरालिटी शो कर रहा है कि ये आपकी मॉरल वैल्यू है कि आपको ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। मॉरल ड्यूटी के अलावा मॉरल ऑब्लिगेशन भी यही है आपकी, ठीक है, ऑब्लिगेशन है, मीन्स ये काम को करना ज़रूरी है, ठीक है, अगर नहीं करोगे तो कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मोरालिटी, मॉरल ऑब्लिगेशन की अगर बात कर रहे हो तो हमने तो यहाँ पे हमने ought to का यूज़ कर लिया। नेक्स्ट सेंटेंस देखें जैसे द कैंडिडेट्स मस्ट ब्रिंग देयर आईडी प्रूफ विद देम, ठीक है। तो एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम में उनको अपना आईडी प्रूफ लाना कंपलसरी है। मस्ट जब मैंने लिख दिया तो मतलब ये एक सिचुएशन अवॉइडेबल नहीं है, आप इस चीज़ को अवॉइड नहीं कर सकते, आपको लाना ही पड़ेगा आईडी प्रूफ, करेक्ट। नेक्स्ट है दिस मस्ट बी योर लास्ट अटैम्प्ट फॉर दिस एग्जामिनेशन, तो ये एग्जामिनेशन के लिए आप कितने सालों से अटैम्प्ट करते जा रहे हो, ठीक है। अब जब मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी की बात हो रही है क्योंकि मैं आपको जानती हूँ, ठीक है। इस सेंटेंस में ये शो हो रहा है कि मैं आपको जानती हूँ और मुझे पता है कि आपने काफ़ी सारे अटैम्प्ट ऑलरेडी दे लिए हैं, तो ये पक्का आपका आखिरी अटैम्प्ट होगा, ठीक है। तो मुझे ये आइडिया है आपकी एज को देख के या फिर नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स आपने जितने दिए हैं उसको देख के मुझे आइडिया है कि ये आपका पक्का लास्ट अटैम्प्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर फिर मस्ट क्या काम कर रहा है, आपको स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। मस्ट यहाँ पे डिटर्मिनेशन की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बता रहा है कि इसके बाद आप पक्का अटैम्प्ट कोई नहीं दे पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट है जैसे आई मस्ट से यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब, ठीक है। तो आपने इतना अच्छा काम किया कि मुझे कहना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये मेरी ऑब्लिगेशन हो जाती है आपके काम की सराहना करने की, आपने इतना अच्छा काम कर दिया कि मुझे कहना ही पड़ेगा कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर मेरी ऑब्लिगेशन हो गई है जो मुझे कहना ही पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है यू शुड कैरी एन अम्ब्रेला, इट मे रेन टुडे, ठीक है। तो तुम्हें अपने साथ अम्ब्रेला ज़रूर लेके जाना चाहिए क्योंकि बारिश आ सकती है आज, ठीक है। तो अब जब मैंने शुड यूज़ कर लिया यहाँ पे, तो मैंने आपको सिर्फ एडवाइस दी है, सजेशन दी है, अब आप लेके जाओ ना लेके जाओ वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। तो ये यहाँ पे बाइंडिंग नहीं होता, शुड के केस में ये बाइंडिंग नहीं है कि वो एडवाइस आप मानो, ठीक है, बाइंडिंग नहीं है ये चीज़, आप मान भी सकते हो नहीं भी मान सकते। तो कंपल्शन यहाँ पे सबसे कम होती है, ought to और मस्ट से कम होती है, ought to में उससे ज़्यादा होती है शुड से, और मस्ट में बहुत ज़्यादा कंपल्शन होती है, ठीक है। तो यू शुड कैरी एन अम्ब्रेला, इट मे रेन टुडे। नेक्स्ट है वी ought टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, तो ये हमारी मॉरल ड्यूटी है कि हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, तो यहाँ पे मॉरल ड्यूटी को शो करने के लिए हमने ought to का इस्तेमाल किया। नेक्स्ट है वी ought टू रिस्पेक्ट आवर नेशनल फ्लैग, फिर से अगर हमारे राष्ट्रीय झंडे की बात हो रही है तो वो भी उसका सम्मान करना बहुत ज़रूरी, हाँ, हमारे लिए हमारी मॉरल ड्यूटी में आता है, तो हमने यहाँ पे फिर से ought to का यूज़ किया, शुड का यूज़ नहीं किया, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है द शॉप शुड बी ओपन बाय नाउ, तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कि मस्ट आपको स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी की बात करता है, उसी तरह जो शुड है वो आपको वीक पॉसिबिलिटी की बात करता है वहाँ पे, ठीक है, वीकर पॉसिबिलिटी एज़ कम्पेयर टू मस्ट। तो वीकर पॉसिबिलिटी की बात हो रही है कि आगे भी इस टाइम शॉप ओपन हो जाती है,
तो इस टाइम तक शॉप ओपन होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, हमने यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी की बात नहीं की, ज़रूरी नहीं है कि शॉप ओपन ही हो, पर हमारा अंदाज़ा है, ठीक है, एक पॉसिबिलिटी है कि शॉप ओपन ही होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है वन ought टू लुक आफ्टर वंस पेरेंट्स। तो ये हमारी एक मॉरल ड्यूटी है, ठीक है, हमारी मॉरल ऑब्लिगेशन है कि हमें अपने पेरेंट्स का ध्यान रखना चाहिए, लुक आफ्टर करना, वी शुड लुक आफ्टर आवर पेरेंट्स, ठीक है। तो जब जैसे मैंने बोला वी शुड लुक आफ्टर आवर पेरेंट्स, ठीक है, तो ये एक सजेशन होगी, एडवाइस होगी हमारी अपने आप के लिए। बट अगर मैं इसी एडवाइस को मॉरली भी लेके चलूँगी, एडवाइस मॉरली भी एक ऑब्लिगेटरी एडवाइस है, तो वहाँ पे हमने फिर ought to का यूज़ कर लिया कि वन ought टू लुक आफ्टर वंस पेरेंट्स, ठीक है। तो ये हमारी एक मॉरल ड्यूटी है कि हमें अपने पेरेंट्स का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, समझे। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, कुछ और एग्जांपल्स हैं। पहली एग्जांपल है जैसे ही आस्क्ड इफ़ ही शुड ओपन इट, ठीक है। तो जैसे आपसे कोई लिड खुल नहीं रहा, ठीक है, ढक्कन खुल नहीं रहा किसी चीज़ का, तो उसने आपसे पूछा कि क्या वो ढक्कन खोल दे, ठीक है। तो यहाँ पे ही आस्क्ड इफ़ ही शुड, यहाँ पे क्या हो रहा है, आप ऑफ़र दिया जा रहा है, ठीक है, ऑफ़र दिया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑफ़र दिया जा रहा है, या फिर आपको सजेस्ट किया जा रहा है कि वो आपको मदद करने की सजेशन दे रहा है कि क्या मैं आपकी मदद कर दूँ, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंसेस में हम क्या यूज़ करते हैं, शुड का यूज़ करते हैं। इस चीज़ को मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है, जैसे आप नरेशन में करते हो ना कि डायरेक्ट स्पीच है, फॉर एग्जांपल आपके पास ही आस्क्ड शेल आई ओपन इट, उसने पूछा कि क्या मैं उसको ओपन कर दूँ, ठीक है। तो ही आस्क्ड शेल आई ओपन इट, ठीक है, तो उसने पूछा क्या मैं इसको ओपन कर दूँ, ठीक है। तो इसकी अगर आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करोगे, इसकी जब आप नरेशन चेंज करोगे तो आप कैसे लिखोगे, ही आस्क्ड वो जब हमने क्वेश्चन पूछा तो आप यहाँ पे यूज़ करोगे इफ़ का, ठीक है। ही आस्क्ड इफ़ शेल आई ओपन इट को आप इसको सीधा करोगे तो क्या लिखोगे, आई की जगह आई चेंज हो जाएगा ही के साथ, ठीक है, आई चेंज होगा एज अकॉर्डिंग टू ही, तो कैसे आएगा, इफ़ ही शुड ओपन इट, ठीक है। तो उसने पूछा कि क्या वो इसको ओपन कर दे, ठीक है। तो जब आप डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर रहे हो, नरेशन चेंज कर रहे हो, तब भी आप शैल को शुड में चेंज करते हो, ठीक है। इस चीज़ में एक चीज़ नोट करने वाली ये है कि आप शैल को शुड में हमेशा ही नहीं चेंज करोगे, ठीक है। शैल को आप शुड में भी चेंज कर सकते हो और वुड में भी चेंज कर सकते हो। अब आपको पता कैसे चलेगा कि शैल को आप शुड में चेंज कर रहे हो या फिर वुड में चेंज कर रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि क्या वहाँ पे कोई सजेशन या फिर ऑफ़र किया जा रहा है। अगर वहाँ पे कोई सजेशन या ऑफ़र आ रहा है तब आप शैल को शुड में चेंज करोगे। अगर आपके पास सिर्फ शैल का यूज़ फ्यूचर टेंस के लिए किया जा रहा है, ठीक है, फ्यूचर टेंस को इंडिकेट करने के लिए किया जा रहा है, तब आप शैल को शुड में नहीं बल्कि वुड में चेंज करोगे। जैसे आई शैल गो देयर, तो आप लिखोगे दैट ही वुड गो देयर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये सेंटेंस ऐसे होता, ही सेड आई शैल गो देयर, ठीक है। तो इसको आप चेंज कैसे करोगे, ही सेड दैट ही वुड गो देयर, ठीक है। तो इस सेंटेंस को आप इस तरह चेंज करोगे, शैल को आप चेंज करोगे वुड में। अगर आप बात कर रहे हो शैल जहाँ पे यूज़ हो रहा है फ्यूचर टेंस के लिए, बट अगर शैल यूज़ कर रहे हो आप फ्यूचर टेंस में, अगर शैल यूज़ कर रहे हो आप किसी भी तरह का सजेशन या ऑफर देने के लिए, तब आप शैल की जगह आप यूज़ करोगे, तब आप शैल को चेंज कर दोगे शुड में। तो ये भी एक शुड का यूसेज है कि जहाँ नरेशन में आप शैल का यूज़ कर रहे हो तो उसकी इनडायरेक्ट स्पीच में आप शुड का यूज़ करोगे इन केस ऑफ अगर वहाँ पे कोई सजेशन या फिर कोई ऑफ़र दिया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है आपके पास, यू शुड हैव इन्फॉर्म्ड हिम, ठीक है। तो तुम्हें उसे इन्फॉर्म कर देना चाहिए था, यू शुड हैव इन्फॉर्म्ड हिम। तो यहाँ पे फिर से सजेशन दी जा रही है कि तुम्हें उसे इन्फॉर्म कर देना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पे हमने शुड का यूज़ किया। अब इस चीज़ को एक चीज़ और यहाँ पे इस सेंटेंस में एक चीज़ और नोटिस कीजिए कि हमने हमेशा देखा है, हमने मॉडल वर्ब्स की जो पहली वीडियो थी उसमें हमने देखा था कि मॉडल वर्ब्स के साथ हमेशा बियर इन्फिनेटिव फॉर्म यूज़ होती है, ठीक है। मॉडल वर्ब्स के साथ हमेशा बियर इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ होती है। पर यहाँ पे देखिए हमने शुड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक हैव आ गया है, ठीक है, क्योंकि देयर इज़ एन हैव इन दिस सेंटेंस। तो हैव आपको पता है ना कि जहाँ पे भी हैव का यूज़ करते हैं हम, ठीक है, हैव यहाँ पे क्या है, प्राइमरी ऑक्सिलरी है, जहाँ पे भी हम प्राइमरी ऑक्सिलरी हैव का यूज़ करते हैं तो उसके साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, ये आपको पता है, ठीक है।
इस सेंटेंस में ये एक एक्सेप्शनल केसेस की तरह आ गया कि आप यहाँ पे मॉडल वर्ब शुड के साथ बेयर इन्फिनिटिव फॉर्म ऑफ द वर्ब नहीं यूज़ करोगे, बल्कि यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करोगे बिकॉज इस सेंटेंस में हैव का यूज़ किया गया है। ठीक है, इस सेंटेंस को एक और तरीके से समझिए। अगर इस सेंटेंस का मैं हिंदी में अनुवाद करूँ, अगर मैं इसी सेंटेंस को बिना हैव या बिना थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के लिखूँ तो मैं कैसे लिखूँगी? यू शुड। ठीक है, तो इस सेंटेंस में कैसे लिखूँगी? यू शुड इन्फॉर्म हिम। ठीक है, तो इस सेंटेंस को मैंने ऐसे लिखा। तो इस सेंटेंस में और ऊपर वाले सेंटेंस में क्या डिफरेंस है? तो ये एक सेंटेंस है जो यू शुड इन्फॉर्म हिम। ठीक है, तो इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि तुम्हें उसे इन्फॉर्म कर देना चाहिए। ठीक है, इसका हिंदी में अनुवाद करोगे तो ये होगा कि तुम्हें उसे इन्फॉर्म कर देना चाहिए। और इस सेंटेंस जो यू शुड हैव इन्फॉर्म्ड हिम, तो ये सेंटेंस का मीनिंग क्या है? ये सेंटेंस का मीनिंग है कि तुम्हें उसे इन्फॉर्म कर देना चाहिए था। ठीक है, तो हमें यहाँ पे इन दोनों सेंटेंसेस में डिफरेंस क्या है कि ये सेंटेंस बात कर रहा है प्रेजेंट की। ठीक है, कि प्रेजेंट में कोई सजेशन दी जा रही है कि तुम्हें उसे इन्फॉर्म कर देना चाहिए। ठीक है, बट ये सेंटेंस में आपको पहले तो पास्ट की बात हो रही है कि तुम्हें उसे इन्फॉर्म कर देना चाहिए था। ठीक है, पास्ट की बात हो रही है और पास्ट की किसी संभावना की बात हो रही है, पास्ट की किसी पॉसिबिलिटी की बात हो रही है कि अगर तुम उसे इन्फॉर्म कर देते तो ये हो जाता। ठीक है, तो तुम्हें उसे इन्फॉर्म कर देना चाहिए था। पास्ट की किसी पॉसिबिलिटी की बात हो रही है। ठीक है, तो दोनों सेंटेंसेस में ये डिफरेंस है कि अगर आप सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हो तो यहाँ पे शुड के साथ आप बेयर इन्फिनिटिव फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करोगे। बट अगर आप पास्ट की किसी पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हो, ठीक है, तब आप शुड के साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करोगे। ठीक है, तो ये दोनों सेंटेंसेस में ये डिफरेंस है। ओके, यहाँ पे फिर मतलब शुड के साथ जब आपने हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की तो आप वो रूल नहीं याद रखोगे कि पेयर इन्फिनिटिव होगा यूज़, तब आप बात करोगे पास्ट की पॉसिबिलिटी की कि उसके साथ कैसा रूल यूज़ करते हो आप। ठीक है, तो दोनों सेंटेंसेस में फ़र्क यही है। नेक्स्ट सेंटेंस है आपके पास, शुड यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। तो अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम सक्सीड करोगे, यू विल सक्सीड। ठीक है, तो यहाँ पे शुड का क्या काम कर रहा है आपके पास? शुड यहाँ पे इफ़ की तरह काम कर रहा है, मीन्स एक कंडीशनल वर्ड का काम कर रहा है। कंडीशनल वर्ड का काम कैसे कर रहा है कि कंडीशन लगी कि अगर तुम हार्ड वर्क करोगे तो तुम सक्सीड होगे। ठीक है, तो शुड यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। तो शुड का यूज़ आप इस तरह से भी कर सकते हो। ये थी 3 अलग यूसेजेस शुड के। ठीक है, पर्टिकुलरली हमने शुड को लिया और उसकी 3 अलग से यूसेजेस देखे हम ओवरऑल व्यू ले लेते हैं। इस वीडियो में हमने डिस्कस क्या क्या किया है। हमने देखा कि मॉडल वर्ब्स होते हैं कि जो हमें बताते हैं किसी भी सब्जेक्ट के मूड के बारे में। हमने देखा कि मॉडल वर्ब्स में 3 मॉडल वर्ब्स जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं, शुड, ought to और मस्ट। इन तीनों में ये डिफरेंस है कि मस्ट हमें कंपल्शन और ऑब्लिगेटरी सिचुएशन में ले जाता है जहाँ पे काम को करने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा और काम होना ही चाहिए और स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बताएगा। शुड हमें सजेशन या एडवाइस देगा, एडवाइस के बारे में बताएगा और ऐसे काम के बारे में जिसे अवॉइड किया जा सकता है, अगर ना भी हो तो भी चलेगा। और ought to हमें मॉरल ड्यूटी, मॉरल ऑब्लिगेशन के बारे में बताता है। तो अगर मैं एम्फेसिस देने की बात करूँ तो शुड में सबसे कम एम्फेसिस दिया जाएगा किसी भी काम को करने पे, फिर ought to में उससे थोड़ा ज़्यादा और मस्ट में तो कंपल्शन ही हो जाती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमने कुछ सेंटेंसेस किया। हमने देखा कि शुड का यूज़ हम एडवाइस में, सजेशन में, अगर किसी मस्ट का यूज़ हम स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी में कैसे यूज़ कर रहे हैं, बाइंडिंग केसेस में कि काम करना ज़रूरी है, बाइंडिंग है। ठीक है, ought to का यूसेज हमने देखा और शुड का देखा। शुड का हमने ये भी देखा कि अगर वीकर पॉसिबिलिटी किसी चीज़ की होने की तो वहाँ पे हम मस्ट नहीं बल्कि शुड का यूज़ करेंगे। फिर हमने देखा कि जो शुड है वो शैल को अगर नरेशन में डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर रहे हो तब आप शैल को शुड में चेंज करोगे, ओनली इफ़ उस सेंटेंस में शैल ऑफ़र देने का या सजेशन देने का काम कर रहा है। ठीक है, अगर शैल फ्यूचर टेंस को डिनोट कर रहा है तब आप शैल को वुड में चेंज करोगे। ठीक है, बाकी डिटेल में हम नरेशंस में ही डिस्कस करेंगे सबको। फिर हमने देखा कि शुड के साथ आप बेयर इन्फिनिटिव फॉर्म हमेशा यूज़ करेंगे। वैसे तो मॉडल वर्ब्स के साथ हम बेयर इन्फिनिटिव फॉर्म यूज़ करते हैं, बट शुड के साथ हम हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ कर लेते हैं। कब? जब आप बात करें पास्ट की किसी पॉसिबिलिटी की। और हमने ये देखा कि शुड का यूज़ हम तब भी कर लेते हैं जब हम कंडीशनल सेंटेंस बना रहे हैं, जब हम इफ़, अगर सेंटेंस पे इफ़ की यूसेज करना था तब भी हम कई बार शुड का यूज़ कर लेते हैं। जैसे इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, तो इस सेंटेंस को आप ऐसे भी लिख सकते हो, शुड यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। ठीक है, तो दिस वाज इट। ये थी वीडियो मॉडल वर्ब्स शुड, ought to और मस्ट के बारे में। आई होप आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखें। थैंक यू सो मच।